हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के इकोनॉमी के सेशंस में। हमने पिछले चंद चैप्टर्स में इन्फ्लेशन के बारे में देखा, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में देखा और हमने इन्फ्लेशन से रिलेटेड चंद इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स के बारे में भी डिस्कशन किया हुआ था। आज के इस चैप्टर में हम स्पेसिफिकली विद इंडिया के रिस्पेक्ट से इन्फ्लेशन इन इंडिया किस तरीके से है और उससे रिलेटेड चंद इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले भी जैसे कि मैंने चैप्टर में आपको कहा कि कई गवर्नमेंट्स पसंद भी करते हैं इन्फ्लेशन को एक कंट्रोल्ड तरीके में रखने के लिए। तो इंडिया में ऑलमोस्ट ऑल 4 to 4.5% जो है वो टारगेट होता है इन्फ्लेशन का, यानी कि भारत सरकार 4 to 4.5% इन्फ्लेशन रेट जो है वो मेंटेन करने की कोशिश करती है, क्योंकि मनी की सप्लाई हमारी इकोनॉमी में अच्छी खासी होती है जब थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन होता है। तो स्पेसिफिकली दो इंडेक्स में इन्फ्लेशन को कंपेयर किया जा सकता है, इसे कंपैरिजन में किया जा सकता है इंडिया में, या फिर इसे मेजर किया जा सकता है। सबसे पहला होलसेल प्राइस इंडेक्स और दूसरा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब वर्ड से ही आपको पता चलता है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स स्पेसिफिकली होलसेल रेट्स पर होता है, यानी कि बल्क में मैक्रो, या और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो माइक्रो लेवल पर कंज्यूमर के लेवल पर होता है। तो इनके बीच थोड़े बहुत डिफरेंसेस देखते हैं। सबसे पहला इनका मीनिंग क्या है। देखिए, होलसेल प्राइस इंडेक्स अमाउंट्स टू एवरेज चेंज इन प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज एट अ होलसेल लेवल। जो ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स वगैरह होते हैं उनके लेवल में इन्फ्लेशन की वजह से जो कोई भी अमाउंट में चेंजेस प्राइसेस आने वाले हैं उसे मेजर करने वाला है होलसेल प्राइस इंडेक्स। वेयरएज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडिकेट्स द एवरेज चेंज इन द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज एट ए रिटेल लेवल, यानी कि जब वो कंज्यूमर के पास प्रोडक्ट जाता है और वो कंज्यूमर जिस तरीके से उसे खरीदता है तो वहां पर प्राइस के चेंजेस कमोडिटीज किस तरीके से आ रहे हैं उसे मेजर करने के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। इट इज पब्लिश्ड बाय, तो दो अलग अलग ऑफिसर्स इन्हें पब्लिश करते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स ये जो है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज रिलीज करता है, और वही जगह पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से रिलेटेड जो कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हमें सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस से डील करने को मिलता है, विच इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। क्योंकि ये माइक्रो लेवल पर है, हर माइन्यूट डिटेलिंग इसमें देखनी पड़ती है। मेजर प्राइसेस ऑफ, तो ये प्राइसेस किस किस के मेजर करते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स में सिर्फ गुड्स का ही प्राइसेस और उसमें चेंजेस फ्लक्चुएशंस मेजर किया जाता है, वेयर एज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में बोथ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज मेजर किया जा सकता है। तो मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन कहाँ पर होता है। फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शन, क्योंकि होलसेल प्रोडक्शन जो है वो स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से ही होता है, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स स्पेसिफिकली प्राइस में चेंजेस जो है वो पहले स्टेज में ही पहचान लेता है। बट वेयर एज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इट इज फाइनल स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शन, आखिर में जब रिटेल के पास से कंज्यूमर के पास जो प्रोडक्ट जाता है वहां पर इसे मेजर किया जाता है। प्राइसेस पेड बाय मैन्युफैक्चरर्स एंड होलसेलर्स, जाहिर सी बात है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में जो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग के जो कोई भी प्राइस के चेंजेस आएंगे, प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस आएंगे, वो अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स ही पे करेंगे। लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो कोई भी प्राइसेस चेंजेस आएंगे वो कंज्यूमर ही पे करते हैं अल्टीमेटली। हाउ मेनी आइटम्स कवर्ड, तो कितने आइटम्स हैं वो कवर किए जाते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स में। इट इज 697 आइटम्स कंटेनिंग प्राइमरी, फ्यूल एंड पावर एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, वेयरएज इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इट इज 448 इन रूरल बास्केट एंड 460 इन द अर्बन बास्केट्स। सो व्हाट टाइप्स ऑफ आइटम्स आर कवर्ड, तो कौन से टाइप के आइटम्स कवर करते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स में। इट इज मैन्युफैक्चरिंग इनपुट्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स लाइक मिनरल्स, मशीनरी, बेसिक मेटल्स एक्सेट्रा। और वहीं पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हम एजुकेशन, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिक्रिएशन, अपैरल्स यानी कि आपके क्लोथिंग, फूड्स एंड बेवरेजेस, हाउसिंग एंड मेडिकल केयर यहाँ पर कवर किया जाता है। और आखिर में बेस ईयर, जिस ईयर को बेस बनाकर ये होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर किए जाते हैं, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर जो है वो 2011 एंड 12। तो जो कोई भी प्राइस रेट्स 2011-12 में थे हम उसी से कंपेयर करके आज भी होलसेल प्राइस इंडेक्स कंपेयर करते हैं, और उसी तरीके से 2012 में जो कोई भी कंज्यूमर प्राइसेस थे उस बेस ईयर को हम इस्तेमाल करके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को मेजर करते हैं। Used by only few countries including India, and the consumer price index is mostly used by 157 countries. Data released on primary article, fuel, power weekly basis and overall monthly basis since 2012. तो ये वीकली बेसिस पर भी होता है, क्वार्टरली बेसिस और मंथली बेसिस पर भी होता है, लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो मंथली बेसिस पर ही हमें रिपोर्ट्स देखने को मिलती हैं। तो ये थी चंद बातें जो आपको जाननी थी इन्फ्लेशन इन इंडिया के बारे में, स्पेसिफिकली होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।